नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। ये कहा जाता है कि राजनीति की राहें कब कहाँ बदल जाएं, कहाँ जुदा हो जाएं, कहाँ मिल जाएं, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति के लिहाज से ये बात जगजाहिर है कि पॉलिटिक्स में जो दोस्ती होती है वो परमानेंट नहीं होती, दुश्मनी होती है वो भी हमेशा की नहीं होती। यानी समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ये माहौल बन रहा है कि क्या अपर्णा यादव, क्योंकि उनके पति का जिस तरह निधन हुआ 13 मई को, उसके बाद से जिस तरह से परिवार एकजुट दिखाई पड़ा, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, आदित्य यादव की बात करें, पूरा परिवार एकजुट अपर्णा यादव के साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। और जिस तरह से तमाम मौके पर अखिलेश यादव मौजूद रहे, लगातार अपर्णा यादव का उन्होंने मजबूती के साथ में साथ दिया, क्योंकि बड़े हैं परिवार के तो जाहिर बात है कि उनका रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन कदम कदम पर अखिलेश यादव ने भी पूरा साथ दिया। तो ऐसे में कयास ये लग रहे हैं कि क्या अब ये पारिवारिक जो रिश्ता है एक बार फिर राजनीतिक तौर पर बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरह की चर्चाएं कई दिनों से लगती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ा बयान सामने आ गया। दरअसल ओपी राजभर चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा बनते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि बयानबाजी में उनसे आगे फिलहाल कोई दिखाई नहीं पड़ता। लगातार अखिलेश यादव समेत तमाम जो भी सपा के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर हमला बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने एक बड़ा कह सकते हैं बयान यहाँ पर दिया है। बड़ा बयान देने के साथ में उन्होंने जो अटकलबाजियाँ इस समय लग रही कि क्या अपर्णा यादव जो हैं वो सपा में शामिल हो जाएंगी, क्या पारिवारिक जो रिश्ते और एक बार फिर मजबूत होते हुए दिखाई पड़े हैं, क्या एक बार फिर उसकी वजह से अपर्णा यादव जो हैं अपनी पॉलिटिकल राहें यहाँ पर बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्या एक बार फिर अपने परिवार और परिवार की पार्टी एक तरीके से जो है उसमें वो जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। चूंकि ये भी कहा जाता है कि बीजेपी में जाकर जो ताकत उनको मिलनी चाहिए थी वो ताकत नहीं मिली, यानी बड़े पद पर वो नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि सपा में उनकी वापसी होती हुई दिखाई पड़े। लेकिन ओपी राजभर इससे एकदम अलग बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो इस पूरे मामले के ऊपर बयानबाजी करते हैं और वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई अपर्णा यादव जो हैं वो यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी का मजबूत चेहरा हैं। उनको लेकर कोई भी गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक वो कहते हैं कि विपक्ष भ्रम पालने का जो अपना सपना देख रहा है उसको वो दूर कर ले, क्योंकि अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है। ओपी राजभर साथ ही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो पोस्टर लगाकर सोशल मीडिया के जरिए माहौल को एक अलग दिशा और दशा देना चाहती है। लेकिन उनको पता है कि अपर्णा यादव बीजेपी के अलावा अब कहीं नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी ने और ख़ासकर सीएम योगी ने कदम कदम पर उनका साथ दिया है। और जब पति के निधन की खबर सामने आती है अपर्णा के, तो योगी जी तुरंत पहुंचते हैं। उसके बाद 13वीं में भी वो नज़र आते हैं। यानी कि एक तरीके से सीएम योगी जी ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि अपर्णा यादव के साथ में वो हर परिस्थिति में खड़े हुए हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी पूरे के पूरे माहौल को एक तरीके से पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो मजबूत करने का प्रयास किया है कि किसी भी गम के मौके पर हम अलग नहीं हो सकते। और साथ में जिस तरह से वो डिंपल यादव, उनका तमाम परिवार एकजुट खड़ा हुआ दिखाई पड़ा, उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या यहाँ पर अपर्णा यादव इन तमाम चीज़ों को देखकर, क्योंकि जब अपने इस तरह से साथ खड़े होते हैं, जब अपने इस तरह दुख बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं तो दिल जो है वो पिघलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर पुरानी कोई रंजिश भी है, आपस में कोई नाराजगी भी है, वो भी कह सकते हैं कि पिघलती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि अपर्णा यादव का जो मन है वो पिघलता हुआ दिखाई पड़ता है? सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो इस बात को लेकर हैं। सब लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जिस तरीके से डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को सहारा दिया है, सपोर्ट दिया है, उसकी एवज में अब अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में चले जाना चाहिए। और ऐसे में भी परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। और जब गम का वक्त आया तो सबसे पहले परिवार वहां पर उनके साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस तरह की बातें चलती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन ओपी राजभर चूंकि लगातार इस समय बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार इस समय
उत्तर प्रदेश में अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे अभी हाल ही में उन्होंने 32 जो विधानसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश की, उनके ऊपर अपना कह सकते हैं कि अपने आप को मजबूत करने का ऐलान किया है। अपने जो प्रभारी हैं उनको वहाँ पर नियुक्त किया है और एक तरीके से ये बताने का प्रयास किया है कि भाई इन 32 विधानसभा सीटों के ऊपर वो मजबूत हैं। तो क्या ये माना जाए कि 32 सीटों के ऊपर वो लड़ना चाहते हैं? क्या बीजेपी को अभी से वो टेंशन देना चाहते हैं? इस तरह की चीज़ें ओपी राजभर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और हद तो यह है कि पूर्वांचल में अब तक दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब वो मुरादाबाद में भी अपनी सीटों के लिए दावेदारी पेश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ जो ओपी राजभर हैं अपनी सीमाओं को या अपनी हदों को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब क्या बीजेपी उनकी हदों को बढ़ने देगी? क्योंकि सपा के साथ जब मिलकर चुनाव लड़ा था तो तकरीबन 17-18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब यहाँ पर 32 सीटों पर सीधा चुनाव लड़ने की बात वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ऐसे में बीजेपी उनको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देगा? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर उनका रुख जो है वो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा विरोध का दिखाई पड़ता है। हर रोज़ अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। कभी ये कहते हैं कि सबसे अधिक जो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, वो यादव समुदाय से आते हैं। कभी कहते हैं कि जो पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, ये डिम्पल अखिलेश का नारा है। इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं कि इस जो गर्मी है उसमें वो अमेरिका चले जाते हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं, उनको राजनीति करना नहीं आता। तो तमाम तरह की बातें वो अखिलेश यादव को लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में तमाम तरह के आरोप भी लगाते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह से अपर्णा यादव को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह की तमाम सुगबुगाहट चलती हुई दिखाई दे रही है, तमाम तरह की अटकलें लगती हुई नजर आती हैं। क्या वो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपर्णा यादव जो है वो अब वापस सपा में आ सकती हैं? क्या ये चीज़ चलती हुई दिखाई पड़ती है कि जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया, उसके बाद जिस तरह परिवार एकजुट हुआ है, उनका साथ और समर्थन दिया है, उनके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, क्या ये तमाम चीज़ें अब अपर्णा को सपा में आने के लिए मजबूर करती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्योंकि देखिए जो पारिवारिक रिश्ता होता है वो अलग होता है, लेकिन वैचारिक जो बात होती है वो अलग दिखाई पड़ती है। और इसी वजह से अपर्णा यादव जो थी वो बीजेपी में शामिल हुई थी, क्योंकि वैचारिक तौर पर वो काफ़ी उनकी जो विचार हैं वो बीजेपी से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या इस तमाम घटनाक्रम के बाद, इस तमाम जो ट्रेजेडी उनकी ज़िंदगी में हुई उसके बाद, क्या वो अपना फैसला यहाँ पर बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी? और क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, तो ऐसे में 5 से 6 महीने का वक्त बचा है जहाँ पर तमाम तरह की रणनीति बनाई जाएगी, तमाम तरह के जो कह सकते हैं कि अब प्लान किए जाएंगे। तो ऐसे में क्या सपा के प्लान में अपर्णा यादव भी कहीं नजर आती है? क्योंकि अगर अपर्णा यादव के पहले चुनाव की बात करें, 2017 में अपर्णा यादव ने लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था और ये चुनाव उन्होंने सपा के टिकट पर ही लड़ा था। वहीं बीजेपी में वो शामिल होती हैं 2022 के आसपास में, लेकिन 4 से 5 साल का वक्त हो गया, एक बार भी उनको जो है चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलता है। तो ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर जो है अमूमन दिखाई पड़ने लग गई हैं, जिसमें लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई ऐसे दुख के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, और अगर आपको राजनीति भी करनी है तो कम से कम आप जो है अपने कह सकते हैं परिवार के साथ मिलकर राजनीति करिए। अगर सपा में आप शामिल होती हैं तो आपको मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और वैसे भी अपर्णा यादव को लेकर ये कहा जाता है कि बीजेपी ने उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा तो दिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में यूपी महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष हैं, और जब उनको ये पद दिया जा रहा था उस समय भी कोई बहुत ज़्यादा खुश वो नहीं थी। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जो रह रहकर सामने आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ों को खंगाल कर लोग अपने अपने तरीके से पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अपर्णा यादव को अपने परिवार की तरफ लौट जाना चाहिए। पॉलिटिकल लिहाज से उनको अखिलेश यादव और डिम्पल यादव का साथ देना चाहिए। शिवपाल यादव, चूँकि शिवपाल का भी बहुत ज़्यादा आदर वो करती हैं, तो ऐसे में आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के बेटे हैं और अपर्णा यादव के देवर हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरे माहौल को मजबूती से देखा और मजबूती के साथ में साथ दिया, उनकी भी तारीफ खूब हो रही है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कुल मिला जुला कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब इस समय उसके ऊपर बातचीत चल रही है। अब यहाँ जो बात ओपी राजभर कह रहे हैं, क्या वो सच है, या फिर सोशल मीडिया पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं क्या वो सच होती हुई दिखाई पड़ेंगी? आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव आने वाले दिनों में जिस तरह से इस पूरे के पूरे गम के माहौल से बाहर निकलेंगी, तो क्या सपा में उनकी वापसी होती हुई दिखाई पड़ेगी, या बीजेपी में बदस्तूर वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी? अपने विचार, अपने कमेंट ज़रूर साझा करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।